नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। साथी यह आपका एनसीईआरटी प्लस स्केट का यह जो सीरीज चल रहा है, यह आपका सेकंड वीडियो आज है। और बता दें साथी कि आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट आया है, वो प्रैक्टिस सेट आपका इसी चैनल पर सारा का सारा बुक ख़त्म कर दिया गया है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको ज़रूर से देखेंगे। और साथ में साथ ही जो किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट उसमें प्रश्नों है। तो साथ ही आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इन सारे क्वेश्चंस को देखा करें, ताकि आपको याद हो जाए और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर रहें। साथ में आपको साथ ही हिंदी और इंग्लिश का भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो सब कुछ आपको इस चैनल पे दिया जा रहा है, ताकि साथ ही आपको इधर उधर भटकने का ज़रूरत ना हो और आपको एक ही जगह सब कुछ मिले, ताकि आप इस बार सुपर टेट क्रैक कर लें। तो सबसे पहला अगर बात की जाए साथी, तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न नंबर कह रहा है, यह प्रश्न साथी आपका 1905 से लेकर हम 1947 तक के आज प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के 1905 से लेकर 1947 तक के जितने भी घटनाएं हैं, उसका हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। तो लेक्चर को पूरा जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही एनसीईआरटी और स्केट से हम जो सिलेबस है आपका, उन सारे बुक को पढ़ने के बाद हम आपका यह साथी क्वेश्चन को लाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि बंग भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। साथ ही इसका बात की जाए तो सबसे पहला अगर बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखेंगे साथी, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। बंग भंग विरोधी आंदोलन कह लें या फिर हम कह लें साथी स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, यह कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, याद रखेंगे। साथ ही यह भी याद रखेंगे कि उस समय बात की जाए कि वायसराय कौन था, तो याद रखिएगा यह लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, कौन था? लॉर्ड कर्जन था उस समय वायसराय, यह भी आप लोग याद रखेंगे। आगे हम करें बात, तो कहता है बंगाल के विभाजन मुख्यतः किया गया था। बंगाल का जो विभाजन हुआ था साथी, यह क्यों हुआ था? तो याद रखेंगे बंगाली राष्ट्रवाद का दुर्लभ करने के लिए हुआ था। बात क्या था समझिएगा, बंगाल जो था साथी 1905 की हम बात करें, 1905 से लगभग 1907-8 के बीच, 9 के बीच, उस समय बंगाल जो था वह राष्ट्रवाद के लिए सबसे ज़्यादा, क्रांतिकारी के लिए सबसे ज़्यादा यह राज्य फेमस था। ठीक है, अधिक से अधिक यहाँ पे विरोध हो रहे थे, किसका? तो अंग्रेज़ों का। इसलिए यहाँ पे राष्ट्रवाद बहुत ही ज़्यादा पनप रहा था और इसको कमज़ोर करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेज़ों ने एक प्लान बनाया कि हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ा जाए। और इसी उद्देश्य के हेतु साथी क्या किया गया है, तो इसी उद्देश्य के हेतु 1905 ईस्वी में क्या किया गया था, तो याद रखेंगे बंगाल विभाजन की एक नीति लाई गई थी, जिसका विरोध किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। अभी जस्ट हम ऊपर वाले साथी सेक्शन में बताए हैं कि 1905 ईस्वी में जो वायसराय था कौन था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। अभी जस्ट हम बताए हैं कि लॉर्ड कर्जन का साथी जो शासनकाल होता है 1899 से लेकर 1905 तक होता है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करें आगे, तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। देखिए कितना डेप्थ में जा रहे हैं हम, और यकीन मानिए यह आपको बीपीएससी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही लेवल का प्रश्न आपको बताया जा रहा है साथी, और ध्यान से देखिएगा, हो सके तो शेयर जरूर करते चलिएगा। इसका हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी क्या, तो ऑप्शन नंबर ए, सर एडज्यूड फ्रेजर। ठीक है, सर एडज्यूड फ्रेजर जो थे साथी, यह बंगाल विभाजन के समय, जो कि 1903 से लेकर कब तक, तो 1908 तक। ठीक है, डेट रखिएगा याद, इतिहास को याद रखने का सबसे बेहतर तरीका है डेट को याद रखना। ठीक है, इस समय ये क्या रहते हैं, तो बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पे रहते हैं, इनको याद रखेंगे। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण जो था साथी क्या था, तो याद रखेंगे लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन जो था, यह तात्कालिक कारण था।
इसको याद रखिएगा, ठीक है। और बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था, तो राजनीतिक था तथा याद रखिएगा कि यह बंगाल में बढ़ रही राष्ट्रवाद की जो भावना थी, साथ ही इसको तोड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका कहता है नेक्स्ट प्रश्न, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। देखिए कितना डेप्थ में प्रश्न है, आप बताइए कि यह प्रश्न आप पहले से नहीं जानते होंगे। साथ ही आप सभी को बता दें कि आपका जो सिलेबस है बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद के द्वारा जो कहा गया है कि आपका एनसीईआरटी से पूछा जाएगा, स्टेट से पूछा जाएगा, जो कि आपका स्टेट सीटेट एग्ज़ाम जो होता है स्टेट के आधारित होता है, साथ ही जो कि आपका बिहार बोर्ड का जो बुक है सिलेबस है वो सीटेट आधारित है और बीटीबीसी आधारित होता है, ठीक है। तो उसी के अनुरूप बोला गया है, लेकिन यकीन मानिए आप लोग से इसी लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा। बुक के अंदर से हम क्वेश्चन को उठा रहे हैं, आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और ध्यान से इसका आप लोग आंसर कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका साथ ही याद रखेंगे चिदम्बर पिल्ले इसका राइट आंसर होगा। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बर पिल्ले ने किया था। साथ ही कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। और याद रखेंगे कि बंगाल में अगर बात की जाए तो साथ ही यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात एक याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन का प्रचार बम्बई एवं पुणे में भी किया था। साथ ही लाला लाजपत राय थे, अजीत सिंह थे, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में किया था और सैयद हैदर राज जो थे यह दिल्ली में किया था। साथ ही इस सारे को आप लोग याद रखिएगा कि आपसे पूछ देगा कि साथ ही स्वदेशी आंदोलन कहाँ कहाँ पे कौन कौन नेता के द्वारा नेतृत्व किया गया था, तो ये आप लोग याद रखेंगे, ध्यान देंगे। साथ ही नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर बात की जाए तो इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे कि सबसे पहले यह बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था सबसे पहले, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही आपका ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल घोष ने दिया था। ठीक है, बात की जाए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में अपनी बंगाल पत्रिका संजीवनी के लेखक में साथियों 13 जुलाई 1905 ईस्वी को, याद रखेंगे 1905 ईस्वी को सर्वप्रथम यह सुझाव दिया था कि साथी क्या दिया था सुझाव कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी वस्तु है, इंग्लैंड का जो भी वस्तु है उसको क्या किया जाए तो बहिष्कार किया जाए। और इसी समय साथ ही बहुत सारे अपने भारत में स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण होता है और बहिष्कार किया जाता है विदेशी वस्तु का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो कहता है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविसन्स जुड़े थे किससे, तो याद रखेंगे साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही स्वदेशी आंदोलन से। ठीक है, H.W. नेविसिस जो थे ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे और इन्होंने इस समय लेडी क्रॉनिकल तथा मैनचेस्टर गार्जियन के लिए एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, यह भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा आज का जो प्रश्न का लेवल है यह थोड़ा लेवल हाई है, इसलिए शायद आपको प्रॉब्लम हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम समझा देंगे। ठीक है, समझ में आना चाहिए, यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात करें आगे तो कहता है भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, तो साथ ही यह आपका किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखेंगे अब नीरेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी यह भी याद रखेंगे, तो 1907 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, तो अब नीरेंद्रनाथ के द्वारा की गई थी साथ ही। और राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को याद रखेंगे वातावरण में की गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने पाश्चात्य प्रभाव से अलग रहकर स्वदेशी चित्रकारी प्रारंभ किया था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम बढ़े तो कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्वदेशी और बहिष्कार सर्वप्रथम
किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाई गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर बात करें इसका तो याद रखेंगे यह बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन अपनाई गई थी। याद रखेंगे स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो जब बंग भंग कानून आया था, बंगाल विभाजन कानून आया था, उसी सन क्या होता है साथी, तो स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है। याद रखिएगा। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। क्या वह पहला हो जाएगा कि कुछ विशिष्ट मुसलमानों आंदोलन में शामिल थे, स्त्री ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की थी, या फिर आंदोलन ने बंगाल के किसान को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही उनमें शामिल हुए थे। या आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि यह बंगाल तक ही सीमित था। कौन सा हो जाएगा साथी स्टेटमेंट, आप सही बताइएगा यह वाला क्वेश्चन। इसका राइट आंसर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यह कथन पहला और दूसरा तीसरा जो है यह बिल्कुल सही है। याद रखेंगे यह जो है कि यह बंगाल तक ही सीमित था, यह कथन क्या है, गलत है। साथ ही जो यह स्वदेशी आंदोलन हुआ था यह सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं था। याद रखिएगा यह पंजाब, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बम्बई के सभी प्रांतों में साथ ही यह आंदोलन क्या था, तो बहुत ही अधिक इसका असर देखना को मिला है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे साथी। अगर बात करें हम इसके बारे में तो आप लोग थोड़ा बताते चलिएगा, हम आपको यहाँ पे डिटेल में बता देते हैं। ठीक है, अहमदिया आंदोलन जो सबसे पहले है आपका यहाँ पे, यह किसके द्वारा चलाया गया था, तो याद रखेंगे 1889 में हुआ था साथियों, मिर्जा गुलाब अहमद के द्वारा। ठीक है, मिर्जा गुलाब अहमद के द्वारा, आप लोग सही कर लीजिएगा। उसके बाद आपका साथी हम बात करते हैं मिर्जा गुलाब अहमद पश्चिमी उदारवाद, ब्रह्मा विद्या तथा हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से प्रभावित थे। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे कि यह जो आपका है यह सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथी यहाँ पे आपका नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात आंदोलन के नेता के रूप में उसका स्थान किसने लिया था। ठीक है, जब नमक सत्याग्रह के समय साथी गांधी जी जब गिरफ्तार हो जाते हैं तो उसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसका हम बात करें तो याद रखेंगे साथी यह राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो याद रखेंगे अब्बास तैयबजी जो है यह आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी की गिरफ्तारी में तत्पश्चात आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयबजी करते हैं, जो कि गुजरात का ग्रैंड होलैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह गुजरात के क्या नाम से जानते हैं, तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए आपसे बात करें आगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे। साथ ही याद रखेंगे सभी नए अवज्ञा आंदोलन में साथी क्या होते हैं, तो आचार्य विनोबा भावे सबसे पहले इस आंदोलन में गिरफ्तार होते हैं। याद रखेंगे और सन 1930 ईस्वी में, डेट याद रखेंगे, सन 1930 ईस्वी में सभी नए अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान पहली बार यह गिरफ्तार होते हैं। और वर्ष 1940 में व्यक्तिगत सभी नई अवज्ञा आंदोलन में भी यह क्या होते हैं साथियों, तो प्रारंभ होता है, जिसमें प्रथम सत्याग्रह विनोबा भावे के द्वारा चलाया जाता है। यह भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ें तो नेक्स्ट आपका प्रश्न कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने प्रथम बार भाग लिया था और इस सम्मेलन में कुल 21 लोग भाग लिए थे, यह भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुछ कितने लोग भाग लिए थे पूछ देगा, तो 21 लोग भाग लिए थे। और यह सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रखिएगा साथियों यह सम्मेलन आपका 17 सितंबर 1931 से लेकर साथी कब तक होता है, तो 7 दिसंबर 1931 तक होता है। कहाँ होता है, लंदन में होता है। ये सारे बात आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था।
देखिए, जितना स्वतंत्रता आंदोलन से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गांधी जी से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सारा बता रहे हैं आपको, और इतना डेप्थ में कहीं नहीं आपको बताया जा रहा है। एकदम सिलेबस के अनुसार आपका चल रहा है साथी क्लास, आपका सिलेबस में बताया गया है स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, और हम बिल्कुल सटीक स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग क्लास को देखिएगा। कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? साथ ही इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था। कब किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी समय साथी याद रखिएगा कि करो या मरो का नारा भी दिया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा साथी लॉर्ड, याद रखेंगे क्या हो जाएगा, लॉर्ड लिंथियोगो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड लिंथियोगो जो है ये गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा है, याद रखेंगे। और भारत में इसका कार्यकाल की बात की जाए तो याद रखेंगे 1936 से लेकर 1944 तक है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे अगर बात करें तो कहता है 14 जुलाई ध्यान दीजिएगा, कहता है 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, कहां किया गया था? तो वर्धा में। ठीक है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में संपन्न हुई थी, और यहीं पर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करें आगे तो ध्यान दीजिएगा, कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उषा मेहता ने। ठीक है, याद रखेंगे उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने सहयोगियों के साथ बंबई में 14 अगस्त 1942 को, ठीक है, 14 अगस्त 1942 को क्या किया था साथी? तो खुफिया कांग्रेस रेडियो का प्रारंभ किया था, और इस खुफिया रेडियो को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और साथियों अचूक पटवर्धन सहित कई प्रमुख नेता ने सहयोग प्रदान किया था। तो ये सारे प्रमुख नेताओं को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगर बात करें हम नेक्स्ट तो याद रखेंगे, कहता है अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ का नाम था, क्या था नाम? तो याद रखेंगे साथ ही इसका हो जाएगा आपका लुई फिशर। ठीक है, क्या हो जाएगा? लुई फिशर। याद रखेंगे लुई फिशर जो था साथी, यह एक अमेरिकी पत्रकार था जो कि भारत में साथी महात्मा गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान महात्मा गांधी के साथ सहयोग करता है। इस आंदोलन को याद रखेगा। और आपका अंतिम यह प्रश्न है साथी, याद रखेंगे निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थान पात्र नहीं है? बताइए, जरा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरा फटाफट बताते चलिएगा। आप लोग का हम स्कोर देखना चाहेंगे कि आप लोग कितना बेहतर कर पा रहे हैं। क्या ये सब जो प्रश्न है आपको पता है या फिर और भी बेहतर प्रश्न लाने की ज़रूरत है? आप लोग कमेंट में ज़रूर अपना आंसर को बताएं, अपना स्कोर को बताएं कि आपका कितना स्कोर हुआ है। साथ ही याद रखेंगे यह किसके द्वारा कहा गया था? तो स्वामी दयानंद जी के द्वारा कहा गया था। याद रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाशन में कहा था कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य होता है। और याद रखिएगा यहाँ पे एक फैक्ट और भी कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही साथी सर्वप्रथम स्वशासन की मांग की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा यह भी बात। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो यहीं पे आपका होता है यह समाप्त साथी। यहाँ पे आज आपका क्लास समाप्त होता है। यह सारे के सारे जो प्रश्न थे आपको बता दिए हैं बार बार हम कि यह NCERT प्लस जो आपका स्केट्स का है साथी, वह आपका BTBC का बुक, उन दोनों को मिलाकर हम बना रहे हैं। काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है। सारा बुक पढ़ने के बाद हमें आप सभी के लिए यह क्वेश्चन का श्रृंखला निकालना होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग साथी क्लास को ध्यान से देखिएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, इसका PDF आप सभी को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।